इस भारत के भाग्य विधाता आप सभी को मैं सादर सेवा जोहार करता हूँ। दोस्तों, यह जो छोटा सा कार्यक्रम यानी ग्राम खड़गवा यानी ब्लॉक विकास खंड सब मानेंगे ब्लॉक खड़गवा, लेकिन ये जो कार्यक्रम हम लोगों का जो आज विशाल रूप में नहीं है, एक सांकेतिक है। इस वजह से आज जो भीड़ है बहुत कम है। लेकिन मैं बता देना चाहूँ, जिस दिन अगर हमें तहसील, एसडीएम, थाना या फिर वन विभाग घेरना पड़ेगा तो दोस्तों यहाँ 5 से 10 हजार जनसंख्या बढ़वाना का आंदोलन चालू होगा। दोस्तों, ये हमारा जो आंदोलन है ये सांकेतिक है, इस वजह से बहुत कम लोग दिख रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, आज जो मुख्य मुद्दा यानी आदिवासियों का शोषण, यानी आदिवासियों का जमीन का हनन, यानी आदिवासियों की जमीन को लूटा जाना, आदिवासियों की जमीन को अपात्र करके, आदिवासियों कब्जे के जमीन को अपात्र करके गैर आदिवासियों के नाम से उस जमीन का पट्टा बना देना, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और अन्याय का ब्लॉक खड़गांव में सबूत मिलता है। दोस्तों, ये लगातार हम लोगों को शिकायत मिल रहा था कि अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं से हमारे आदिवासी भाई किसी जमीन में 40 साल 50 साल से काबिज हैं। काबिज होने के बावजूद उस जमीन पे जंगल विभाग के द्वारा जबरन बिना ग्राम सभा की अनुमति के, बिना ग्राम के जानकारी के उस जमीनों में पौधारोपण कराया जा रहा है, जो कि गैर संवैधानिक है। यानी जब तक किसी भी विभाग के अधिकारी ग्राम में अगर किसी तरह का काम हो और उस काम को करना हो तो पहले ग्राम सभा की अनुमति लेना आवश्यक होता है। ये संवैधानिक रूप है। लेकिन जितने अधिकारी हैं, लगातार ग्रामीण क्षेत्र में हमारा ये जो क्षेत्र है 5वां क्षेत्र आता है, यानी पेशा कानून, पेशा कानून भी लगा हुआ है, 5वां क्षेत्र भी है, 13 दिन का मामला है। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आदिवासियों को अलग से संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अधिकारियों के द्वारा क्या हो रहा है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस अधिकारी को हनन हो रहा है। ना वो संविधान को मान रहे हैं, ना इस देश के कानून को मान रहे हैं। मनमाने तरीके से जैसे क्षेत्र में आए वैसे काम किया जा रहा है। हमारे तक लगातार शिकायत है कि जंगल विभाग वाले भी जबरन पौधा लगा रहे हैं, जबरन उखाड़ के फेंक रहे हैं। मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि अगर जब 35 से 40 साल पहले उन्होंने जंगल काबिज किया, उन्होंने आंगर हल चलाया, उन्होंने खेती किया, तो उनका पीवार क्यों नहीं कटा? अगर पीवार नहीं कटा तो उनके रिकॉर्ड में जानकारी क्यों नहीं है? और जानकारी नहीं है तो गलती उनके अधिकारियों की, क्योंकि हमारे आदिवासी लोग अपने जमीनों पे सिर्फ खेत जोतना और खेत हल चलाना जानते हैं, और जितने लिखा पढ़ी के काम है पूरे विभागों का है। लेकिन विभागों ने, जंगल विभाग के लोगों ने हमारे लोगों का अतिक्रमण को अपने रिकॉर्ड में नहीं लिखा और उस जमीनों को खाली निरंक बताते उस जमीनों में पौधा लगा दिया। हमारे आदिवासियों की भी जमीनों को इस तरह से छल कपट करके अधिकारियों द्वारा लूटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय है पूरे क्षेत्र में। कहीं ना कहीं हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमारे लोग कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है। इसकी वजह से आज पूरे क्षेत्रों में लगातार अन्याय शोषण हो रहा है। और मेरे सामने कुछ मामले आए हैं जिसमें आदिवासियों को, यानी हमारे लोगों का जमीन भी ले रहे लोग और जातिगत गाली देकर, जाति सूचक गाली देकर उनके साथ में शोषण भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो शिकायत आया है कि हमारे इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ, उसमें नारायण सिंह पिता स्वर्गीय कमला प्रसाद जाति गौण, ये बेलका मार के रहने वाले हैं। इनका जो है एक शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह करके एक बीट गार्ड है, उन्होंने अपना पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसे ही जबरन उनके जमीन में 35 से 40 साल पुराने जमीन में जबरन मनमाने तरीके से उस जमीन में पौधा लगाने का काम किया। और जब इन्होंने उस जमीन में मना किया, उस पे बात किया, तो उन्होंने गाली गलौज, मारपीट के धमकी और जातिगत गाली देते उनको उनका अपमान किया।
इस पे इन्होंने थाना में, एसपी में इनका शिकायत किया है, लेकिन आज तक इस शिकायत पर किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। दोस्तों, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे अधिकारी को जेल के बाहर नहीं, जेल के अंदर होना चाहिए, तब जाके आदिवासियों को अधिकार मिलेगा। अगर ऐसे अधिकारी क्षेत्र में घूमते रहेंगे तो हमारे आदिवासियों को जमीन लगातार लूटेगा, और जब हमारा जमीन लूटेगा तो ऐसे अधिकारी कहीं ना कहीं हमारे लोगों का शोषण करेंगे। तो मैं पहला इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारी के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट, जो आदिवासी अत्याचार निवारण 1989 के अंतर्गत जो आदिवासियों को दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा लिखा है कि इसमें किसी तरह का बयान और जांच नहीं होगा, पहले एफआईआर दर्ज होगा, उसके बाद किसी तरह का बयान और गवाही होगा। तो पहले मैं इस मंच से माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे बीट गार्ड के ऊपर पहले तो थाना खड़गांव में एफआईआर दर्ज हो। ये हमारा पहला जो शिकायत है, मांग है कि ऐसे ऐसे जो बीट गार्ड है इसके ऊपर पहले तो एफआईआर दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाए। दूसरी बात, हमारे गांव उदनापुर से एक शिकायत आया है, इसमें लिखा हुआ सुनील सिंह पिता हरमंगल सिंह जाति गौड़, इनका भी जो है जमीन विवाद का मामला था। इसमें भी उसके गांव के एक रहने वाली महिला थी शांति, वनिका पति विजय कुमार, इनका भी जमीन को किसी तरह से इनका पुराना कब्जा रहा है। उस जमीन पे भी ये गैर आदिवासी लोग लेना चाहते थे, जिसके विवाद में इन्होंने सुनील की पत्नी और उनके पूरे घर वालों को जो है जातिगत गाली, यानी आदिवासियों को, यानी गौड़ जाति को, यानी हम लोग सब लोग गौड़ हैं, गौड़ जाति से उल्लेख करके उन्होंने गाली गलौज किया था, जातिगत गाली दिया था, जिसकी उन्होंने शिकायत 10/9/2024 को थाना खड़गांव में किया था। उसके पश्चात 1/10/2024 को सम्मानीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास किया था, लेकिन इनके ऊपर भी आज तक अत्याचार निवारण, यानी आदिवासी अत्याचार निवारण के तहत आज तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। तो हम इस मंच के माध्यम से यह मांग कर रहे हैं कि ऐसे जो मामले आए थाने में, इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज करें और ऐसे लोगों पर जो अन्याय कर रहे हैं इस पे अंकुश लगाने का काम किया जाए। तो ऐसे कई मामले हैं जिसको मैं आज मंच में पढ़ूंगा तो लगता है 1 घंटा बीत जाएगा। तो मुख्य रूप से ऐसी मांगे, और भी एक मांग आए हैं जिसमें हमारे बीच में ग्राम पंचायत देवाडांड आश्रित ग्राम कोचका को नवीन ग्राम पंचायत बनाने जाने का ग्राम कोचका के लोग, गड़ैया के लोग मांग किए थे। 2 साल पहले से लगातार मांग कर रहे थे कि हमारे ग्राम आश्रित ग्राम को नवीन ग्राम पंचायत बनाया जाए, जिनके लिए इन्होंने ग्राम सभा से 2 वर्ष पूर्व ही प्रस्ताव बनाकर विभागीय कार्यालय को दिया गया था, लेकिन 2 वर्ष के बाद भी आज तक इनकी जो मांग है, कोचका गड़ैया वालों की जो मांग है, इस पे अधिकारियों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। और आज 5 वर्ष लास्ट होने वाले पंचायती चुनाव, अब जो है मुझे लगता है कि अधिकारी लोग इस काम को नहीं करेंगे। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ से ये मांग भी करती है कि अगर शीघ्र अतिशीघ्र राज्यपाल से हम लेटर भेज रहे हैं, राज्यपाल के नाम से, मैं एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि राज्यपाल के नाम से हम लेटर भेज रहे हैं, इसको 15 से 20 दिन के भीतर आप ग्राम कोचका गड़ैया को नवीन ग्राम पंचायत बनाने के लिए तत्कालिक कार्रवाई करते हुए इन ग्रामवासियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये जरूरी है, ऐसे बहुत सारे मांग है। और दूसरी बात, इस भारत देश में हमारे आदिवासी माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ विष्णु देव साय जी, हमारे ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनने के बाद भी आज तक आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार होना बंद नहीं हुआ है। दोस्तों, आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा विडंबना की बात है, बहुत बड़ा विडंबना की बात है कि हमारे लोग राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आज आदिवासी रोड में, सड़कों में और कोर्ट में लड़ने को मजबूर है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि हमारे लोगों के साथ इतना अन्याय लगातार हो रहा है?
इस पे हमको सोचना और विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आज भाषण का समय नहीं, हम लोग को आज सांकेतिक कार्यक्रम करना, इसलिए मैं लंबा नहीं बात करूंगा। एक ही बात करूंगा कि थोड़े दिन का शांति और मौन है, फिर शोर आएगा। थोड़े दिन का शांति मौन है और शोर आएगा। अरे कांग्रेस बीजेपी का समय आया है, अरे कांग्रेस बीजेपी का समय आया है। एक दिन गुड़वाना गठबंधन पार्टी का दौर आएगा, इस बात को समझिए। हम लोग कर रहे हैं लगातार काम और क्षेत्र में हो भी रहा है। जब तक इस देश में समस्या रहेगा तब तक गुड़वाना गणतंत्र पार्टी लड़ता रहेगा। इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब गोंडवाना जागा है, अरे जब गोंडवाना जागा है, तो दोस्तों आप लोग को जगने की जरूरत है। गोंडवाना जगा हुआ है, आप लोग को जगने की जरूरत है। अगर आपकी समस्या, आपके क्षेत्र के लोग, हमारे लीडर जो हमारे यहाँ नेतृत्व करता लोग, अगर हमारे तक बात नहीं पहुंचाएंगे, हमारे तक जानकारी नहीं देंगे, तो हम आपके हक की लड़ाई, आपके ग्राम की लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं जिसके साथ में कोई नहीं होता, उसका आज ना थाना में, ना तहसील में, ना एसडीएम, ना कलेक्टर में कहीं काम नहीं होता है। इस बात को समझिएगा आप लोग। आप अकेले जाइए, आवेदन देके आइए, आपको 5 दिन 10 दिन पटवारी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, रगड़ते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे। आज मुझे बड़ा दुख की बात है कि नामांतर प्रक्रिया जो होता है हमारे लोगों का, नामांतर प्रक्रिया में पटवारी से लेकर तहसीलदार तक हमारे लोगों को इतना प्रताड़ित करते हैं। उनका काम बिना पैसे का नहीं होता है, और हमारे लोग बेचारे गरीब लोग कहां से खून पसीना गोदी खोद के कहां से पैसा कमाते हैं, उस पैसे का दोहन इनके द्वारा किया जाता है। हमारे तक लगातार शिकायत आ रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से सांकेतिक कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी अपना लाइन में आ जाइए। जो लोग नामांतर पावती के लिए, अगर पटवारी अधिकारी अगर पैसा लेन देन हमारे लोगों पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है, अगर ऐसा किया गया और हमारे तक शिकायत अगर आया, ये सांकेतिक नहीं होगा, सीधा हमारा घेरावा होगा, और वो तहसीलदार जानेंगे चाहे डीएम साहब जानेंगे, वो हम नहीं जानेंगे। ये हमारे लोगों का शोषण है जी। एकदम खून पसीना बहा के हमारे लोग टैक्स पटा रहे हैं। इस देश में अगर कोई टैक्स पटा रहा है ईमानदारी से, तो हमारे भारत देश के किसान हैं, जो खून पसीना बहा के गोदी खोद के 1-1 रुपया जुटा के भारत सरकार को ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। ऐसे ईमानदार लोगों का 5 रुपए भी खाना दुश्वार है, लेकिन आज पूरे अधिकारी 500-1000 रुपए के लिए मुंह फाड़े हुए हैं। ये सच्चाई है। हमारे लोग इससे प्रताड़ित हैं। ऐसे अधिकारियों को क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए। ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगना चाहिए। और लगाम कैसे लगेगा? जब तक आप लोग हमारे तक शिकायत नहीं बताएंगे, जब तक आप लोग हमारे तक बात नहीं करेंगे, नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे अधिकारियों का लगाम नहीं लगेगा। और जब तक ऐसे अधिकारियों का लगाम नहीं लगेगा, तब तक आदिवासियों का अन्याय अत्याचार बंद नहीं होगा। दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोग किसी को छेड़ते नहीं है, और जो हमारे लोगों को छेड़ता है उसको हम लोग छोड़ते नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि गुड़वाना गठबंधन पार्टी पहले आवेदन, फिर निवेदन, और दोस्तों जरूरत पड़ गया तो धनाधन के लिए पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। दोस्तों, बता देना चाह रहे हैं, अरे समय आ चुका है। अरे अब तो जागो गुड़वाना के लोगों, अरे अब तो जागो गुड़वाना के लोगों, अब सोने का वक्त नहीं। और जो गुड़वाना के काम ना है, वो गुड़वाना का रक्त नहीं, वो गुड़वाना का रक्त नहीं। दोस्तों, मैं ज्यादा ना करते हुए, बहुत समय कम है, इसी के साथ पुनः सबको सादा सेवा जोहार। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस आंदोलन को बढ़ाने में, इस आंदोलन को विशाल रूप देने में बड़ा योगदान दिया। आप सभी को पुनः सादा सेवा जोहार। आप सभी को जय सेवा, जय पड़ापेन, जय संविधान, जय भीम, जय बड़ादेव। बना के रहेंगे।